पॉपकॉर्न, ये गुडी के पॉपकॉर्न्स मैंने यूज़ किए. गुडी इज़ दिस ब्रांड, लेट मी शो यू दिस ब्रांड. एंड इसको मैं राइस ब्रान ऑयल में बना रही हूँ विद सम सॉल्ट. और इस वक्त हो रहा है मदर डॉटर टाइम. ये हम एक छोटा सा नैप लेते हैं, जिससे पहले बीच में मैं घर के काम करती हूँ. और इस वक्त मेरी क्यूटी भाई ने बहुत रखा हुआ है. आज आबिद को सोर थ्रोट फील हो रहा था, तो मैंने सोचा चिकन कॉर्न सूप बनाऊँ. मैं चिकन को क्यूब करके या उसका कीमा यूज़ करती हूँ. मैं कभी भी चिकन को अलग से उबाल के रेशा नहीं करती, बिकॉज आई डोंट लाइक. ये मैगी की चिकन क्यूब्स हैं, मगर कनौर का कोई जवाब नहीं है. यहाँ पे कनौर नहीं मिलता. मैं एक्स्ट्रा गार्लिक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, किको मैन की सोया सॉस, बिकॉज इट्स द बेस्ट. 2 और चिकन क्यूब्स ऐड किए और पानी. आई लव स्वीट कॉर्नस, और सूप में तो बहुत मज़े के लगते हैं. मैंने यहाँ पे फॉस्टर क्लार्क का कॉर्नफ्लावर लिया. इतना ज़्यादा ऐड करना पड़ा. वो रफ़ान का तो थोड़ा सा भी आप ऐड करते थे तो काम हो जाता था. अंडा ऐड करके फ़ौरन मैं नहीं चलाती. चला के थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, उसके बाद चलाती हूँ, छोड़ देती हूँ, सो दैट अंडे के जो पीसेस हैं ना, वो ना बहुत बड़े हों और ना बहुत छोटे हों. फिर मैंने सूप को सर्व किया कॉन्डिमेंट्स के साथ. चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिलीज एंड विनेगर. क्लिप उतार दो जीनियस, क्लिप उतार दो. और योर नेक शुड नॉट बी बिलो, ओके? नेक शुड बी ऑन इट. मैंने वर्कआउट रिकॉर्ड करना था एंड थोड़ा सा हराम रीजंस हो गए थे, तो मैंने कहा मुझे तो गालियाँ मिलने वाली हैं कमेंट्स में. नॉट दैट आई केयर बाय द वे, बट देन आई थॉट कि नहीं दिखाते, इसलिए मैंने नहीं दिखाया. अभी हम रेडी हुए हैं एक फ्रेंड के घर जाने के लिए, जो कि कैफ्ट में रहती हैं. ये क्या सीन है जानू? आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? ज़रा बताओगे मामा को कि क्या मिल रहा है? मामा ने अभी मैंगो ख़त्म किया है. आपको क्या मिल रहा है यहाँ बैठ के जान? सोई, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे बैठ के जान? ये किस तरह से आप बैठे हुए हो? प्यारू बन के बैठे हुए हो? तंग ना करूँ मैं आपको? आप देख क्या रहे थे? मामा का फ़ोन देख रहे थे? ये तो चिज्जू पिज्जू चुका चिकला जाओ. हमारी एक फ्रेंड ने हमें मैंगोज़ दिए बहुत सारे, पाकिस्तान से स्पेशली मंगवा के. ओह, जिन लोगों के दिल बड़े होते हैं उनसे मिलके तो आपका दिल बड़ा हो जाता है एक्चुअली. एनीवे, सो अब मैं खाना बना रही हूँ. मैं बना रही हूँ कीमा मटर. उसमें मैं 1 आलू भी डालूँगी, 1-2 आलू डालूँगी. एंड साथ में मैं बना रही हूँ दाल एंड कचूमर. मुझे पहले अपने पेरेंट्स के लिए, इन लॉज के लिए बना के खाना ऐसी आदत हो गई थी कि मैं फीका खाना बनाने लग गई थी. अब शुक्र है कि मुझे फीके खाने नहीं बनाने पड़ते. तो ये मैंने हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, हल्दी सब कुछ डाल दिया कीमे में, और कीमा भुन रहा है. कि आज घर घर का दिन है. यहाँ स्नोई उस तरफ सो रही है और यहाँ पे मुझे पूरा समेटना है. मैंगो मैंने अभी एक एंजॉय किया है. ये किचन का ज़रा आप प्यारा सा हाल देखें. ये सब कुछ साफ़ होगा. बाय द वे, ये मैंगोज़ हमें किसी ने दिए हैं 2 बॉक्सेस एंड दे वर सो 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 स्वीट. ये हमें देने के लिए उन्होंने खुद पाकिस्तान से मंगवाया. वो खुद भी रियाद में रहते हैं, बट दे जस्ट डिड इट आउट ऑफ देयर स्वीटनेस. सो बहुत मज़ा आया. मैंने एक मैंगो आज खाया, चौसा. आई थिंक मैंने बहुत महीनों बाद खाया है. सालों बाद नहीं, साल बाद, 1 साल बाद खाया है. और यहाँ पे अच्छा मैं दिखाती हूँ कि ये मैं दाल बना रही हूँ, साथ में आलू कीमा. नॉट आलू कीमा, आलू मेरे पास 2 रखे थे ताकि ख़राब ना हो जाए. मैं आलू ऐड कर दूँगी. आबिद वोंट लाइक इट, तो मैं आलू बहुत शौक से खा लूँगी. और इसमें अभी मटर जाएंगे, लेकिन अभी अच्छा सा भुनेगा और उसके बाद फिर मैं उसमें मटर और टमेटो ऐड करूँगी. बाय द वे, मैं कीमे में आजकल प्याज नहीं ऐड करती. उसकी वजह यह है कि ज़रा ज़्यादा हमें प्रोटीन मिले कीमे की सूरत में, तो इस वजह से मैं प्याज ऐड करके उसका मसाला नहीं बनाती, सिर्फ टमाटरों का मसाला बनाती हूँ. मुझे लूलू की कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जिसपे उनके ये वाले चॉप टमेटोज़ हैं. बिल्कुल लगता है कि आपने फ्रेश टमेटोज़ का इस्तेमाल किया है. ज़रा सा भी आपको कैंड वाली फीलिंग नहीं आती. बाय द वे, एज मच एज़ आई लाइक टू कुक, आई एम अ शेफ़, बट मैं आपसे एक मज़े की बात शेयर करना चाहती हूँ. मुझे इतना मज़ा आता है जब मैं यहाँ पे एक्सपैट दोस्त बनाती हूँ, यानी जो पाकिस्तानी नहीं होते, देसी नहीं होते बेसिकली. उनकी ना लव लैंग्वेज अलग ही होती है. दे विल बी लाइक कि हम घर आ जाएंगे, लेकिन चलो हम सैंडविच ऑर्डर कर लेंगे, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेंगे.
ये चीज़ मुझे बहुत एक मज़े की लगती है कि जब भी मैं कोई नॉन देसीज़ के साथ हैंग आउट करती हूँ ना, कोई प्रेशर नहीं होता खाना बनाने का, उस दिन मैं इतना चिल करती हूँ। सो या आई थिंक ये हमारा हमारे देसी उसमें है कि दूसरे के लिए खाना बनाना इज़ लव लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन वो इंसान जो रोज़ खाना बना रहा है उसके लिए इतना कोई फ़न नहीं होता ये करना। बट या जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। एंड आजकल मैं पीछे सॉन्ग्स लगाती हूँ, साथ में मैं घर के काम करती हूँ, बिकॉज़ जब कुछ भी ज़िंदगी में मुझे लगता है आपको करना है ना, तो आपको उसको एन्जॉय करना सीखना चाहिए। सो मुझे बाय द वे बड़ा बड़ा मज़ा आता है। एंड जब मैं 2 दिन सोशलाइज़ कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं घर पे दिन गुज़ारती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। अपना घर, अपना कम्फ़र्ट, वही कहते हैं ना कि हर चीज़ लाइफ़ में बैलेंस में होनी चाहिए। अगर आप हर वक़्त घर पे रहें और किसी से ना मिलें, वो भी गलत है। और अगर आप इतना सोशलाइज़ करें कि आपके पास घर के सुकून के लिए वक्त ही ना हो, वो भी गलत है। सो या अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेंट्स। थोड़ा सा मैं ये विंडो भी खोल लेती हूँ बिकॉज़ मुझे घर में एसी चल रहा हो, बाहर से हल्की हल्की ग्रीनरी, बैकयार्ड दिख रहा हो तो बहुत मज़ा आता है। बाय द वे, इससे पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल और ग्रो हो, आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी और ग्रो हो, लेट मी जस्ट टेल यू समथिंग वेरी वेरी लाइक स्ट्रेट एंड क्लियर कट अबाउट मी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पहले शायद नहीं जानते थे और उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन देखी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे तब से जानते हैं जब से मैं ज़ायका पे काम करती थी। देखें, जब कोई इंसान को शो करता है तो वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं होता। यानी वो कपड़े जो हमें रमज़ान में पहनने होते हैं, बिकॉज़ हर चीज़ का एक ड्रेस कोड होता है, वो मैं आम ज़िंदगी में नहीं पहनती। मैं दुपट्टा पिन अप करा के फुल मेकअप में नहीं रहती हूँ आम ज़िंदगी में। एंड दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ द रियल मी। ऐसा नहीं है कि वो फेक है, सिर्फ ये है कि जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो आप सूट पहन के जाते हैं, और जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप ड्रेस पहन के जाते हैं, आप मिलाद में जाते हैं तो आप रिस्पेक्ट के हवाले से आप ईस्टर्न कपड़े, शलवार कमीज़, दुपट्टा पहन के जाते हैं। सो अगर आपको मेरा व्लॉग देख के ऐसा लगता है कि ये तो वो लड़की ही नहीं है और हम इससे कनेक्ट नहीं कर सके, डोंट वॉच इट, नो प्रॉब्लम, कोई मसले की बात ही नहीं। आप देखिए, बहुत होता है कि थोड़ा सा भी अगर आप ज़्यादा बर्तन धो लो तो ये ब्लॉक हो जाता है। उफ, आप किसी को बुलाऊंगी। बाय द वे, ड्रेन के लिए मैं ड्रेन ओपनर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कभी कभी बुलाना पड़ता है सही से खुलवाने के लिए किसी को। पता है, इस पूरी दुनिया में इतने किस्म के लोग हैं, डिफरेंट मज़हब हैं, डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एथनिसिटी है। कोई भी इंसान बिल्कुल आपके जैसा नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी को अपने से मुख्तलिफ देखें और आपको लगे कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, जस्ट आई थिंक डोंट से एनीथिंग अबाउट इट। बिकॉज़ जब आप किसी के बारे में कुछ गलत कहते हैं कि देखो मैं ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तो दिखा के नमाज़ें पढ़ता हूँ, आगे पहले कैमरा रखता हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। सो इट सेज़ अ लॉट अबाउट यू एंड नॉट अबाउट द अदर पर्सन। आपको क्या पता दूसरा इंसान खुदा के कितने करीब है, आपको क्या पता दूसरा इंसान कितना नेक है। हो सकता है वो हो सकता है ना हो, लेकिन गेस वॉट, दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ये आपका मसला ही नहीं होना चाहिए। जब हम बुरा भला कहते हैं दूसरे को इस किस्म की बातों पे कि देखो तुम तो नमाज़ नहीं पढ़ते, तुम तो हमें बता नहीं रहे कि तुम नमाज़ पढ़ते हो, तो एक्चुअली इट्स अबाउट यू, इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन। अगर आपको इससे अच्छा महसूस होता है कि देखो हम सुपीरियर महसूस कर रहे हैं, सुपीरियर महसूस करने के और बहुत तरीके हो सकते हैं। आप अपने आप पे काम करें, इम्प्रूव करें अपने आप को। सो या दिस इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। सॉरी यार, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया। बाय द वे, आजकल हमारा जो डिश वॉशर है वो ख़राब हुआ है, उसमें शायद कोई पाइप में कुछ फंस गया है, उसको मैं सही करवाऊँगी। बट टिल देन बर्तन धोकर ड्राई करने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना पूरा दिन लग जाता है, वो पूरे रखे रह जाते हैं किचन पे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो ड्राई हो ही नहीं रहे। तो फिर मैं इस तरह से मैनुअली उनको ड्राई करके रख देती हूँ जगह पे। And also I feel you have to be kind to everyone because everybody is going through a battle, a struggle. जब कभी मैं इस तरह से घर के काम करते हुए सोचती हूँ कि अरे यार मैं पाकिस्तान में कितने मज़े में थी, फिर मैं ये सोचती हूँ कि लोगों के पास घर नहीं होता, लोगों के पास खाने को नहीं होता, लोगों के पास फैमिली, प्यार, मोहब्बत, ये सब नहीं होता, और मैं छोटी सी चीज़ की शिकायत कर रही हूँ। सो यू नो, जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, और आपको ये समझ में आ जाता है कि ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ है, तो आपको वो मुश्किल लगनी ही बंद हो जाती है। बिकॉज़ फिर आपको छोटी छोटी खुशियों में खुशी महसूस होती है, एंड आई थिंक वही रियल खुशी होती है।
लाइक अगर कोई मुझे ऐसी कॉफ़ी पिला दे ठीक है मैं पीऊँगी, मज़ा भी आएगा, लेकिन जब मैं ये सारा काम करने से पहले या इसके बाद बैठ के सुकून से कॉफ़ी या चाय पीती हूँ, उसका जो मज़ा है ओ हो। एंड ऑल्सो मुझे मॉप लगाना बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द सर्फेस क्लीनर, जो उसकी खुशबू होती है। पाकिस्तान में मैं फ़िनाइल बहुत पसंद करती थी और यहाँ पे ये डिटॉल का लेमन फ्लेवर ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और कोकोनट मिल्क डाला है एंड सम मंक शुगर। 8 बज रहे हैं और ये छोटी डोर के बाहर आके रोना शुरू हो गई कि मामा दरवाजा खोल दो, मेरे पीछे पीछे आगे आगे। अच्छा बाबा, गुड मॉर्निंग। ये देखिए मेरे छोटू का स्टाइल है छोटू का। सोई, कॉफ़ी बना दो। नहीं, ये मेरा क्यूटी पाई मियाँ मुझे आजकल सिखा रहा है हैंग करना। मेरे हाथों में दर्द हो जाता है, बट दिस इज़ अपेरेंटली सो गुड फॉर योर स्पाइन बिकॉज ये डिकम्प्रेस कर देता है स्पाइन को, यू कैन एक्चुअली फील इट। 2 सेकंड से मैं स्टार्ट हुई थी और अब मैं 10 सेकंड्स पे कर लेती हूँ। बट मैं ग्लव्स लूँगी तो मैं शायद ज़रा लंबा टाइम के लिए हैंग कर पाऊँ। मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही थी, छोटी खेल रही है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। और खुद ही से बेचारी कुछ ना कुछ गेम निकाल लेती है। कोई टॉय नहीं है इसके पास, और टॉय होता भी है तो टॉय से खेलती नहीं। ओ माय गॉड, ये पेन से खेल रही है क्यूटी। खेलो खेलो, मैंने मना नहीं किया जानू। खेलो आप जानू। सोई, इज इट टू हैवी फॉर यू जानू? दोबारा करो, हाँ ट्राई करो। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बोर हो गई? चलो